नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश की एक विशेष मुद्दे की ओर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजलाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर अभी तक विवाद थमा नहीं है। इसी बीच रामजलाल सुमन ने एक बार फिर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। जी हां, सपा के राज्यसभा सांसद ने इस बार दावा किया है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजलाल सुमन के मंदिर और हिंदुओं के खिलाफ दिए गए विवादित और अभद्र बयान के बाद हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं के साथ साथ समस्त सनातनी समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जलाने लाते हो। बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। ये तो तीन सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए है? आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे। इसी पर प्रतिक्रिया जताते हुए शहर के विभिन्न मंदिरों के मुख्य द्वारों पर बैनर लगाए गए हैं, जिनमें रामजलाल सुमन के मंदिरों में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। साथ ही मंदिर के महंत से अपील की गई कि वे रामजलाल सुमन को पूजा करने से रोके। इसी बीच हिंदू महासभा कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी की और रामजलाल सुमन द्वारा हिंदुओं के डीएनए टेस्ट की मांग के बाद हिंदू महासभा ने इसे स्वीकार करते हुए आज जिला अस्पताल साई की ताकिया आगरा में डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में हिंदू महासभा के पदाधिकारी और समस्त सनातनी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट के खर्च को हिंदू महासभा खुद वहन करेगी। मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है। मैं बेसर पर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वातावरण में तनाव पैदा मत करिए। शांति और सद्भाव का वातावरण रहे सोसाइटी में, मुल्क में रहे, ये मेरी कोशिश है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो हाथ हो जाए। दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब उससे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा करना नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। तो वहीं यहाँ पर अब इस पूरे मामले को लेकर रामजलाल सुमन के बयान को लेकर भारी विवाद देखने को मिल रहा है और डीएनए टेस्ट की तैयारी में यहाँ पर हिंदू महासभा नजर आ रही है और यहाँ पर उनकी तरफ से ये तक ऐलान कर दिया गया है कि आज साई जो मंदिर है उसका यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और इसको लेकर जो भी खर्च आएगा वो महासभा खुद वहन करेगी। आपको बता दें कि रामजलाल सुमन द्वारा बयान दिया गया था कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर यहाँ पर सरकार को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में मंदिरों के नीचे भी बौद्ध मठ है, उनको भी देखना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सुमन और अखिलेश से यहाँ पर बड़ी मांग की है और उन्होंने कहा है कि अब डीएनए टेस्ट की मांग कर ही रहे हैं, तो इस बयान के बाद से अब भारी आक्रोश रामजलाल सुमन के बयान के बाद देखने को मिल रहा है और मंदिरों में अब प्रतिबंध का, रामजलाल सुमन का प्रतिबंध के यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं कि रामजलाल सुमन अब किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं करेंगे। तो वहीं रामजलाल सुमन के बाद से एक बार फिर से विवाद गहरा गया है और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है। इससे पहले भी एक बार यहाँ पर रामजलाल सुमन के विवादित बयान पर भारी विवाद देखा गया था। अब इसी
मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल जी, और मेरा सबसे पहला सवाल यश भाटिया जी आपसे होगा, शुरुआत आपसे करेंगे। किस तरह से आप रामजीलाल सुमन के इस बयान को देख रहे हैं? क्या ये एक व्यक्ति की नीतिगत राय है या फिर पूरी पार्टी इसका समर्थन करती है? यश भाटिया जी, किस बयान को लेकर के आप बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट। डीएनए वाला जो डीएनए टेस्ट का जो बयान दिया गया है कि मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ हैं, मुस्लिमों के जो ईदगाह है उनके नीचे मंदिर मिल रहे हैं, तो इसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। नहीं, जो बात आप कह रही हैं वो बयान में मुझे नहीं कहीं देखने में आया, और आप सुना दीजिए तो मैं बेहतर समझ लूंगा, क्योंकि विरोधाभास है जो मैंने उनकी बात को सुना है। उसमें अगर आप बेहतर होगा अगर आप सुनवा देंगे उसको, तो मैं बेहतर तरीके से बता दूंगा उस चीज को जी। दूसरी बात, जी जी यश भाटिया जी बात पूरी कीजिए। क्या आप उनके बयान को सुनवा रहे हैं? इसको नहीं, देखिए वो कोट कर रहे हैं, स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो आपकी राय हो, प्रतिक्रिया हो, यश जी आप वो दे दीजिए। नहीं अविरल जी, मैं तो बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ ना, हम सुन लें तो आप भी बेहतर प्रतिक्रिया दे देंगे, मैं भी बेहतर प्रतिक्रिया दे दूंगा। मना तो कर नहीं रहे, हम तो डिबेट में, चर्चा में उसी विषय पे हैं, आमंत्रित भी इसी बात को लेके किया। तो अगर दर्शक भी बेहतर तरीके से सुन लेंगे, क्योंकि मुझे विरोधाभास लग रहा है जो उन्होंने कहा और जो बताया जा रहा है। कोई सुनाते हैं यश भाटिया जी, आप सुनना चाहते हैं, आप सुनिए इस बयान को। नहीं, दर्शकों को भी सुनाइए। जी 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 बिल्कुल जरूर। हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और मुझे आवाज नहीं आ रही है अगर आप सुनवा रही हैं तो। करने वीडियो खा गए भारी पड़ जाएगा। ये तो तीन सेना है बड़ी सी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए? आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है। मैं बेसर पर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वातावरण में तनाव पैदा मत। यश भाटिया जी, आशा करती हूँ आपने ये बयान सुना होगा। मुझे नहीं पता, पूरी दुनिया में, देश भर में इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका विवाद देखने को मिल रहा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता, हम आपको पर्सनली भी वीडियो भेज देते हैं। आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जब मंदिर निकलकर सामने आ रहा है। मैंने प्रियंका जी मैंने 3-4 बार निवेदन किया, सुनाई नहीं दे रहा था। हम आपको पर्सनली वीडियो शेयर कर देते हैं यश भाटिया जी। नहीं, जिस माध्यम से आपने लाइव चल रहा था। लाइव अपने दूसरे मोबाइल में देख रहे होंगे, लेकिन जिस माध्यम से अभी हमको जोड़ा गया उस माध्यम में सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने 3-4 बार आग्रह किया इस बात के लिए। खैर, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर भारी विवाद देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर महासभा, हिंदू महासभा की तरफ से डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि आपने बयान ही नहीं सुना। दोबारा बोले, आप क्या बोले आपने? यश भाटिया जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस विवादित बयान को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। हिंदू महासभा द्वारा यहाँ पर खुद जो डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है साईं मंदिर का, वो आज कराया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने ये बयान ही नहीं सुना। नहीं, मैं, आप जो बात कह रही हैं और जो बयान उन्होंने दिया, दोनों में मुझे भिन्नता नजर आती है जो मैंने सुना। अच्छा, आप बताइए ना, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना यश भाटिया जी? प्रियंका जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। फिर जब आप नहीं सुनवा पा रहे, जिस माध्यम से आपने मुझे जोड़ा है, आप लाइव दिखा रहे हैं, मेरे पास उस लाइव का लिंक नहीं है, अविरल जी के पास है। अविरल जी, चलिए ठीक है यश भाटिया जी, आप कह रहे हैं मैं गलत कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, आपने भी उनका बयान सुना है, आप किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? आपने भी सुना उन्होंने किस तरह का बयान दिया? आप प्लीज इन्हें यहाँ पर बताइए क्या बयान उन्होंने दिया था। जी नहीं, देखिए, इस प्रकार की यदि बयानबाजी कर रहे हैं, समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, और रामजीलाल सुमन जी के द्वारा किस प्रकार से
एक जाति विशेष को टारगेट करने का काम किया गया था और किस प्रकार की बयानबाजी इनके द्वारा लगातार की जा रही है। निरंतर बयान सामने आ रहे हैं, सनातन को अपमानित करने का प्रयत्न और प्रयास निरंतर जारी है समाजवादी पार्टी के द्वारा। और रामजीलाल सुमन जी समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो मैं सोचता हूं ये समाजवादी पार्टी का एक प्रकार से ऑफिशियल स्टैंड है। और अगर समाजवादी पार्टी इस प्रकार का स्टैंड रखती है तो निश्चित रूप से जनता वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी किस प्रकार से मिल्कीपुर क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से दिया, मतदाताओं ने वोट की चोट करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा है। तो जनता इनसे ऊब चुकी है, प्रताड़ित हो चुकी है। और जिस प्रकार समाजवादी पार्टी समाज को अपमानित करने का कार्य कर रही है, जनता को अपमानित करने का कार्य कर रही है, हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा को अपमानित करने का कार्य कर रही है, हमारे पूर्वजों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये षड्यंत्र के तहत है। और निश्चित रूप से देश और समाज देख रहा है, प्रत्येक व्यक्ति देख और समझ रहा है, उसके आधार पर जनता तय करेगी। जी अविरल मलिक जी जवाब लेते हैं यहाँ पर यश भारती जी से। यश भारती जी, आपने बयान सुना, इन्होंने भी आपको बताया, इवन अखिलेश यादव की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई इस बयान के बाद कि समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि इतिहास की मुद्दों को यहां पर ना छेड़ा जाए, उन पर बयान ना दिए जाए। क्या अभी भी आप इससे मुकरेंगे? नहीं, फिर आप मुझे प्रियंका जी गलत बात कह रही हैं कि मैं मुकर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, मुझे बयान नहीं सुना। सुनिए, अरे प्रियंका जी आप सुनना नहीं चाहती हैं। जी, आपने मुझे बोलने के लिए बोला, सुन रहे हैं। तो मुझे बोलने दीजिए ना, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, मैं बोल रहा हूँ। मैंने जो कहा कि आप जो कह रही हैं मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही। आप मुझे बयान सुना, जिस माध्यम से आपने जोड़ा मुझे आवाज नहीं आई। आप लाइव दिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन जिस माध्यम से आपने जोड़ा उसमें आवाज दी। मैंने 3 बार बीच में रोका, आपकी पीसीआर टीम की जो आपके सहयोगी उनको सुनवाना चाहिए था। खैर वो बात खत्म हो गई। मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, आपकी सारी बात को ठीक कर लेता हूं। हिंदू महासभा ये करे, हिंदू महासभा कौन? हिंदू महासभा वो जो महात्मा गांधी की हत्यारी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारी है। उस हिंदू महासभा से कितने हिंदू जुड़े हुए हैं? कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी उस हिंदू महासभा का समर्थन करती है जो महात्मा गांधी की हत्यारी है? हम उसका अनुसरण करें, हम उसके अनुसरण की बात करें। और जिस तरीके से मंदिरों में पाबंदी लगाना, यही सब पाबंदियों के कारण तो बाबा साहब अंबेडकर ने और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन नागपुर में दीक्षा भूमि में हुआ है, दीक्षा लेकर के। इन्हीं सब चीजों के कारण कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पीडीए के लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं करने देंगे, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, शादी ब्याह में पाबंदी लगाएंगे, अंतर करेंगे, ऊंच नीच करेंगे, भेदभाव करेंगे, पीने में, छुआछूत में। यही सब तो करते आए हैं पीडीए के साथ में, और वही सब कर रहे हैं जी। और उसके खिलाफत में ही तो हमारा आंदोलन है। दूसरी बात ये जो बात यश जी, हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर सुनाते हैं रामजीलाल सुमन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई थी, आप एक बार सुनिए। अगर तुम ये कहोगे हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जलाने लाते बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। वायु सेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए बताओ। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जलाने लाते बड़े मुद्दे मत उखाड़ो। जी चले वही पैनल की ओर रुख करते हैं। आपने भी सुना किस तरह से यश भारती जी उन्होंने कहा, बार बार इस तरह के विवादित बयान, क्या समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है जब देश में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय सौहार्द की है? बार बार इस तरह के बयान देकर क्या समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? प्रियंका जी पहले ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैंने सुना नहीं, क्योंकि आप जिस बार बार इस बात को कह रहे हो, जिस माध्यम से आप जोड़ रहे हैं उसमें नहीं सुनाई दे रहा है।
आप टीवी पे दिखा रहे हैं लेकिन मुझे लिंक नहीं भेजा आपने कि उस लिंक से मैं देख सकूं डायरेक्ट। तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं जिस बयान पे आप आपको व्हाट्सएप कर देते हैं सर हमने आपको व्हाट्सएप कर दिया इसका लिंक। सुनिए, अरे सुनिए ना, मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भी फोन किया, उनका फोन लगातार एंगेज चल रहा है दूसरे फोन से। अब मेरी बात हम आपको लिंक व्हाट्सएप कर चुके हैं, आप एक बार सुनिए, तब तक हम अविरल मलिक जी से बात कर लेते हैं। मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं क्या डिस्कनेक्ट कर दूं इस माध्यम को, फिर मैं सुनूं और फिर मैं आपसे बात करूं? जी सर, अभी आप यहीं रहिए, अभी मुद्दे पर इसी पर रहते हैं, अविरल मलिक जी पर। नहीं तो मैं दोनों बातें कैसे करूंगा? मेरी बात को आप मुझे आने तो दीजिए। जी करिए, आप बात पूरी करिए, आप बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरीके से सब चीजें रची जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बातचीत कर रही है, अगर वाकई में इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी आघात हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, या उसको लग रहा है कि सनातनी परंपरा का अपमान हो रहा है, भारतीय समाज का अपमान हो रहा है, तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी संजय निषाद जी ये कहते हैं प्रभु राम का जन्म उनके पिता दशरथ से नहीं हुआ, किसी ऋषि के संभोग से हुआ। उनकी माता जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके पिता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रभु राम के जन्म को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, तब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, तब हिंदू महासभा नहीं अपनी बात तकलीफ दे पा रही है। ये बात समझाती है कि ये जितना ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, ये सारा जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने वोट। जैसा भी अविरल मलिक जी ने भी कहा, चुनाव की बात लेके, अभी चुनाव की कौन सी बात, लेकिन क्योंकि इनके अंतरात्मा में चुनाव है, इनकी अंतरात्मा में यह है कि कैसे लोकतंत्र को खत्म करें, संविधान को खत्म करें, इसलिए ये सारी चीजें प्रभु राम के जन्म को लेकर के, अस्तित्व को लेकर के जो व्यक्ति बात उठाता हो, उसके साथ सहयोग के साथ ये खड़े हुए हैं। उसका विरोध करने की नाबाद करणी सेना जब प्रभु राम को अपने छत्रप के साथ में जोड़ते हैं, क्षत्रियत को साथ में जोड़ती हैं, तो ना करणी सेना, ना राजपूत समाज नाराज होता है, ना भारतीय जनता पार्टी नाराज होती है, ना हिंदू महासभा नाराज होती है। लेकिन क्योंकि रामजी लाल सुमन एक कमजोर वर्ग दलित समुदाय से आते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट चुनते हुए उनको लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा, आपने उनको सांसद का टिकट दिया, लोकसभा में भेजने का काम किया, ये इनाम दिया है आपने सीता मैया को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहने के लिए। हनुमान जी की जाति बताते हैं योगी आदित्यनाथ जी के, वो दलित थे। फिर ओपी राजभर जी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के सहयोगी है, वो कहते हैं कि राजभर थे। तो लगातार जिस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, वहां तो कहीं आक्रोश नहीं है। तो ये दिखता है कि केवल और केवल इन सब चीजों के पीछे प्रायोजित करके बातों का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनसे पोषित लोग कर रहे हैं। सवाल पूछने का काम भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो रहा, आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में नहीं हो रहा, उनको बचाने का काम पूरी तरीके से हो रहा है, और विपक्ष को घेरने का काम है जिसकी जिम्मेदारी सत्ता की है, सरकार की है। हमारे एक नेता जो अभी जुड़े मिश्रा जी बनारस वाले, उनके ऊपर हमला हो जाता है, लोग उनके घर पे जाते हैं, उनके ऊपर चाकुओं से हमला करते हैं, वो अपने बचाव में प्रतिकार करते हैं, प्रतिकार करने वाले को जेल भेज दिया गया, उस पर मुकदमा लगा दिया गया। जो हमला करने वाले थे वो छूट गए, उनको बेचारा बताया गया जा रहा है। ये कैसा न्याय हुआ, ये कैसा शासन हुआ जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी? ये कैसा जीरो टॉलरेंस है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक आगरा में मौजूद होते हैं और 1 किलोमीटर दूर राज्यसभा के सांसद के घर पे हमला होता है, लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, लाठी डंडे लेके पहुंच जाते हैं। आगरा में खुलेआम तलवार लहराई जाती है, बंदूक लहराई जाती है, चुनौती दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी पे कार्रवाई नहीं करती है। ये कौन करवा रहा है ये सारा? ये अशांति फैलाने का काम, सौहार्द बिगाड़ने का काम, ये जो बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है, गला काट देंगे, जूते मारेंगे, माला पहनाएंगे, जान से मार देंगे, ये कौन कर रहा है और उन पे क्या कार्रवाई हो पा रही है? तो ये सब दिख रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पोषण के माध्यम से हो रहा है, पोषित किया जा रहा है। जी यश भारती जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं अविरल मलिक जी से। अविरल मलिक जी, यश भारती जी कह रहे हैं कि चुनावों को, यहाँ पर आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को
तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। और जब एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो उन्हें इतनी महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन रामजीलाल सुमन जैसे दलित नेता की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करती है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय रामजीलाल सुमन जी का, उनके द्वारा किस प्रकार से कहा गया और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी आपने जनता को दिखाया है, उन्होंने कहा कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ वाली जो उन्होंने बात कही है, तो किस प्रकार की आखिर ये बात कर रहे हैं, ये विभाजनकारी नीति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाने का एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक विषय है दलित होने का, तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, इन्होंने दलितों के हित में क्या किया, पिछड़ों के हित में क्या किया, अल्पसंख्यकों के हित में क्या किया, इन्हें कम से कम एक सूची रखनी चाहिए और बताना चाहिए। और मुख्तार अंसारी इनके वरिष्ठ नेता थे, तो मुख्तार अंसारी ने, अतीक अहमद ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनके लिए आखिर क्या किया, इस विषय पर भी इन्हें जानकारी प्रदान करनी चाहिए। और साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जनहित में कार्य करने वाली पार्टी है। डिवाइड एंड रूल हम किसी प्रकार से न कभी किया था, न करते हैं, न करेंगे, न करने देंगे। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके हित की, सबकी खुशहाली की चिंता यदि कोई राजनीतिक दल इस देश में कर रहा है तो निश्चित रूप से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र सरकार निश्चित रूप से निरंतर कर रही है। हम जन कल्याणकारी योजनाएं अगर चलाते हैं, चाहे वो किसी प्रदेश की हमारी सरकार चलाती है अथवा केंद्र सरकार चलाती है, तो उसका लाभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको मिलता है। और जिस प्रकार से मैंने बात की थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव बन जाएगी, तो ये सच्चाई है। और जनता आखिर किस आधार पर तय करे, इन्हीं बयानों के आधार पर तो जनता तय कर रही है। ये विपक्ष में होते हुए भी भारत की संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो ये सत्ता में नहीं है, और जब ये सत्ता में रहे होंगे, किस प्रकार के इनके कर्म रहे होंगे, ये निश्चित रूप से इनके बयान स्पष्ट करते हैं। इसलिए जनता किसी रूप में इन्हें सत्ता में नहीं आने देगी, ये जनता का संकल्प है, और जनता वोट की चोट निश्चित रूप से करेगी। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो भी तय होता है मतदाता के मताधिकार के आधार पर तय होता है। ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, और मताधिकार निश्चित रूप से मतदाता इस्तेमाल करेगा और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम करेगा। इसमें कोई दो राय, कोई दो मत और कोई संदेह नहीं है। जी अविरल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर यश भारती जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत की संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास विपक्ष में बैठकर समाजवादी पार्टी कर रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इतने टाइम तक तब क्यों दलितों की बात नहीं की, पिछड़ों की बात नहीं की? प्रियंका जी, मैंने संजय निषाद जी की बात की, मैंने और लोगों की बात की, इसी पे आपको जवाब मिला। दूसरा, मैंने ये कहा था ये चुनावी मोड में है, चुनाव की बात करेंगे, इनकी अंतरात्मा की पर यश भारती जी, आपको नहीं लगता कि हर विवाद को, यश भारती जी, हर विवाद को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है? धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता है, हिंसा भड़काने की कोशिश होती है। प्रभु राम के जन्म को लेकर के मैं क्या जोड़ूं? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने को मैं क्या जोड़ूं? हनुमान जी की जाति कभी दलित बताई जाती है एनडीए बीजेपी की सरकार के लोगों द्वारा, कभी राजभर बताई जाती है, कभी कुछ और अपमानित किया जाता है। मैं क्या बोलूं उस बारे में? जी चलिए यश भारती जी, समय का अभाव है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आपको क्या लगता है, रामजीलाल सुमन को इस विवादित बयान के बाद अब माफी मांगनी चाहिए? विवादित आपने मुझे बयान सुनाया ही नहीं, मैं लगातार हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे यश भारती जी, हम आपको व्हाट्सएप कर चुके हैं। प्रियंका जी आपने व्हाट्सएप किया, इससे पहले भी एक बार उनकी तरफ से बयान दिया गया, एक बार फिर इस तरह का बयान आया। खैर, अविरल मलिक जी आपको क्या लगता है? जी अविरल मलिक जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस बयान के बाद अब माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? प्रियंका जी, आपको निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए, और समाजवादी पार्टी के नेता संजय निषाद के बारे में पूछिए, दिनेश शर्मा के बारे में पूछिए। जी चलिए अविरल मलिक जी, यश भारती जी, समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश में अब रामजीलाल सुमन की बयान के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, और क्या रामजीलाल सुमन इस बयान के बाद माफी मांगते हैं या नहीं।